हे गुरुदेव, भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है? आप कह रहे हैं भगवान का ध्यान करना है, तो भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? अब जाकर के सुखदेव जी भगवान का ध्यान बताते हैं कैसा करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भागवत रूपे मनासन धारे दया। क्या करना चाहिए? आप जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन को जीतो। और वो कैसे जीता जाएगा? सबसे पहले अपने आसन को जीतना, और वो जीता जाएगा प्राणायाम के द्वारा। और प्राणायाम अपनी श्वास को जीतना पड़े। प्राणायाम कब होगा? श्वास को जीतना पड़े। आसन को जीतना है, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को जीतना है, और आसक्ति को छोड़ करके अपनी जो इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां, इन पर विजय प्राप्त करनी है। हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। अपने मन को भगवान के विराट स्वरूप में लगाएं। भगवान का विराट स्वरूप। परीक्षित जी कहते हैं प्रभु भगवान का विराट स्वरूप है क्या? सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, विराट पुरुष को कैसा पहचानना चाहिए? इस पृथ्वी से ऊपर 7 लोग हैं। भू भुआ स्वाहा महाजन तप सत्या। ये 7 लोग ऊपर हैं और 7 लोग ही नीचे हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। विराट पुरुष का शीश ही सत्यलोक है, और विराट पुरुष के तलवे ही पाताल लोक है। कैसे पहचानोगे भगवान? भगवान का शीश सत्यलोक में है और भगवान के चरण पाताल लोक में है। अगर विराट पुरुष को पहचानना है, बोले विराट पुरुष का तलवा पाताल लोक है, मस्तक ब्रह्म लोक कहा गया है। और जो नदियां हैं, जो नाड़ियां हैं, जो नदियां हैं वो क्या है? वो नाड़ियां हैं भगवान की। जितनी भी नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां हैं। वृक्ष, जितने भी ये पेड़ हैं ये भगवान के क्या हैं? बाल, रोमावलियां, ये भगवान के बाल हैं। और ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्यकृतः उरुतदस्य जदपैस्या तदव्यां भूमिदृश्यः। ब्राह्मण ही भगवान के मुख है। क्षत्रिय भुजा है, जांगा वैश्य है, और भगवान के जो तलवे हैं वो क्या है? शूद्रोर अजायतः। वो भगवान के सेवक वर्ण हैं, वो भगवान के चरण सेवक हैं। ऐसे भगवान को पहचानना चाहिए। जब राज ऋषि परीक्षित को सुखदेव जी ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन कराया, सुखदेव जी, राज ऋषि पूछते हैं सुखदेव जी से कि किस किस देवता की उपासना करनी चाहिए और किस देवता की उपासना करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। बोले अगर आप अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हो, ब्रह्म तेज को बढ़ाना चाहते हो, तो किसकी उपासना करनी चाहिए? बोले बृहस्पति की उपासना करें। और सुंदर होना चाहते हो, अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हो, तो गंधर्वों की उपासना करें। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहते हो तो इंद्र की उपासना करें। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है तो उर्वशी अप्सरा की उपासना करें। जिसकी संतान नहीं है वो प्रजापतियों की उपासना करें। और जो बालक पूर्ण विद्या प्राप्त करना चाहता है तो वो शंकर भगवान की उपासना करें। और जिसको
माया चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, उसको माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और जिसका पति पत्नी में प्रेम बना रहे, उनमें आपस में कभी झगड़ा न हो, तो उसको माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। और अपनी आयु लंबी चाहते हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो। और जिनको ये सब चीज चाहिए, जिसको ये सब कुछ चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए निष्काम भक्ति। अथवा एक साथ अगर सभी कामनाएं पूर्ण चाहते हो अथवा मोक्ष चाहते हो तो उन्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, क्या? हरि भजन करना चाहिए। और जो हरि का भजन करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।